स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक इरिगेशन को पढ़ने वाले हैं। देखो, पिछले पार्ट में हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में जाना था, ठीक है। अब हमने क्रॉप प्रोडक्शन के 3 स्टेप्स को पढ़ लिया है। हमने सॉइल प्रिपरेशन पढ़ ली है, हमने सोइंग पढ़ ली है, हमने एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम जानने वाले इरिगेशन के बारे में, ठीक है। तो देखो, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। मतलब जब हम अपनी क्रॉप को एक रेगुलर इंटरवल बेसिकली एक टाइम ऑफ पीरियड के गैप में, ठीक है, जैसे 2-2 दिन में, 3-3 दिन में, 4-4 दिन में, ठीक है, तो एक रेगुलर इंटरवल में जब हम अपनी क्रॉप को वाटर की सप्लाई करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इरिगेशन, ठीक है। अब देखो, इरिगेशन के लिए भी एक और चीज है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी वेरीज ऑफ इरिगेशन फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, ठीक है। मतलब अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग टाइम और फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है। कुछ क्रॉप को हो सकता है 4 दिन, हर 4 दिन के गैप में, हर 1 दिन के गैप में पानी की जरूरत है, कुछ को 2 दिन के, कुछ को 3 दिन के, मतलब सबका एक अलग अलग टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है। अलग अलग सॉइल का भी होता है, कुछ सॉइल में हो सकता है हमें क्रॉप को ज्यादा पानी प्रोवाइड करना पड़ रहा हो, कुछ सॉइल में हमें कम पानी में ही काम चल जा रहा है। अलग अलग सीजन में भी, जैसे समर सीजन की जो क्रॉप्स होती है उनको पानी की जरूरत ज्यादा होती है, विंटर सीजन वाली क्रॉप को पानी की जरूरत कम होती है, ठीक है। तो देखो, इरिगेशन का जो टाइम और फ्रीक्वेंसी है ये अलग अलग होता रहता है, क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन, ठीक है। अब हमने इरिगेशन तो समझ लिया, अब हम एक और चीज समझ लेते हैं कि भाई पानी क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। अब हमें पता तो है कि यार वाटर सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। विदाउट वाटर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस। अब देखो, बिना पानी के सीड जर्मिनेट नहीं होती। जर्मिनेट बेसिकली बोल सकते हो कि सीड से हमारा जो प्लांट है वो निकलेगा ही नहीं फिर, ठीक है। सीड हमारी, देखो, अब जब हम पानी प्रोवाइड करते हैं तो सीड हमारी, जो सीड के ऊपर सीड कोट होता है वो धीमे धीमे सॉफ्ट होता है, फिर वो सीड कोट हट जाता है, फिर उस सीड में से सीडलिंग धीमे धीमे फिर न्यू प्लांट निकलता है, बेबी प्लांट, ठीक है। तो इसी को, यही सब प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। लेकिन अब हम पानी नहीं देंगे तो हमारा जर्मिनेशन होगा ही नहीं, सीड से हमारा ना सीडलिंग निकलेगा और ना तो बेबी प्लांट। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई पानी है इस समय, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। और तो और यहाँ तक नहीं रुकता पानी का इंपॉर्टेंस। पानी इसलिए भी जरूरी है, वाटर इसलिए भी जरूरी है प्लांट्स के लिए कि हमें प्लांट के हर पार्ट में अगर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं, हर पार्ट में अगर हमें जो जो प्लांट को नीडेड चीजें हैं, ठीक है, वो पहुंचानी है, तो उसके लिए भी हमें वाटर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कार, साइकिल, बस, बाइक से होता है ना, वैसे जो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किसकी मदद से होता है? वाटर की मदद से होता है। वाटर हमारी क्रॉप में वाटर क्या करता है, हर एक पार्ट में क्या करता है, इक्वली न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है, ठीक है, और उनको ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल, प्रोटेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। अब देखो, सॉइल में मॉइस्चर भी मेंटेन रखता है जो हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है, प्लस ये हमें जो फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट, बेसिकली आप बोल सकते हैं जैसे कभी कभी बहुत आंधी तूफान चलता है, ठीक है, तो उससे भी सॉइल को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे सॉइल में मॉइस्चर रहता है तो सॉइल थोड़ी सी गीली रहती है, तो जब बहुत तेज हवा या आंधी तूफान चलता है तो सॉइल उसके साथ उड़ के नहीं जाती, और जो क्रॉप भी रहती है उसकी भी पकड़ सॉइल के साथ अच्छी रहती है। तो हमारी क्रॉप भी मतलब थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पानी इसको, कि हाँ जब आंधी चले तो हमारी क्रॉप वगैरह खराब ना हो, ठीक है। तो इसलिए भाई हम, और उसके अलावा वाटर इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अगर आपको अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए तो आपको वाटर तो अच्छे से प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। तो देखो, यहाँ पे हमने इरिगेशन समझ लिया है, हमने ये समझ लिया कि वाटर की क्या क्या क्यों इंपॉर्टेंट है वाटर प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज के पार्ट में सारी चीजें समझ आई होगी। अगर आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।